पानी से कोरोना पर वार। आग से कोरोना का संहार। मंत्र से कोरोना का खेल खत्म। कोरोना के जिद्दी एजेंट का पाखंड। अंधविश्वास के खतरनाक वायरस। पूरी दुनिया किलर कोरोना के वायरस से लड़ रही है। कोरोना के खात्मे के लिए साइंटिस्ट लगातार रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो कोरोना के खात्मे के नाम पर अंधविश्वास का अंधकार फैला रहे हैं। वो अपनी जान के साथ ही दूसरों की जिंदगी से भी खेल रहे हैं। देखिए कोरोना के जिद्दी एजेंटों के पाखंड की एक कहानी जिसने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। वो कोरोना के खूनी वायरस को पानी से धो डालने का दावा करते हैं। जिस कोरोना ने देश में लाखों लोगों की जिंदगी छीन ली है, उसी किलर कोरोना को वो आग से भस्म करने की बातें करते हैं। वो कहते हैं मंत्रों की शक्ति से पल भर में कोरोना का संहार किया जा सकता है। शक्ति मोदी की शक्ति है। वो कहते हैं हवन की आहुति से कोरोना का संपूर्ण नाश किया जा सकता है। एक नहीं बल्कि देश के कई इलाकों में कोरोना के सफाई के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लिया जा रहा है। और अब अंधविश्वास की इस कहानी ने पूरे देश में मचा दिया है हड़कंप। एक लोटा पानी से कोरोना का इलाज, जलती मशाल से कोरोना के वायरस को भस्म करने का दावा। बेशक आप ऐसे दावों से अपना सिर पीट लें, लेकिन कुछ लोगों ने अपने पाखंड के खेल से हजारों लोगों की आंखों पर पट्टी बांध दी है। कौन है वो, अब आप ये भी देख लीजिए। जब आंखों पर अंधविश्वास की पट्टी बंध जाए तो फिर यही होता है। ओम केशवाय नमः स्वाहा। जिस कोरोना को भगाने के लिए जरूरी है सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और टीका, उसी कोरोना के नाश के लिए पाखंड की ये कहानी आपको विचलित कर सकती है। कहीं जलते हुए हवन कुंड में कोरोना के वायरस को जलाने की तैयारी की जा रही है। कहीं एक लोटा पानी से कोरोना को धोने का मंत्र दिया जा रहा है, तो कहीं जलती मशाल की लपटों से कोरोना को भस्म करने का फॉर्मूला गढ़ा जा रहा है। जी हां, कोरोना के कहर के बीच देश के कई राज्यों से आ रही ये तस्वीरें डराने वाली हैं। कोरोना को भगाने के नाम पर ये लोग जो कर रहे हैं वो कोरोना का नाश नहीं बल्कि उसके और तेजी से बढ़ने की वजह बन सकता है। सबसे पहले देखिए मध्य प्रदेश के निवाड़ी की ये तस्वीरें।
मध्य प्रदेश के निवाड़ी में सड़क पर निकली इस भीड़ को देखिए। महिलाएं, पुरुष और छोटे छोटे बच्चे सब मिलकर जयकारे लगा रहे हैं। हाथ में पानी से भरे लोटे लेकर ये लोग यहाँ के प्रसिद्ध अछरू माता मंदिर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इन लोगों की नजर में कोरोना कोई बीमारी नहीं बल्कि देवी का प्रकोप है। अंधविश्वास की ऐसी बातें आपको हिला देंगी, लेकिन इस भीड़ में जुटे हर शख्स को यही लगता है कि कोरोना किसी वायरस की वजह से नहीं बल्कि देवी माता के प्रकोप से फैल रहा है। जरा देखिए, रूठी माता को मनाने के लिए सैकड़ों की संख्या में निकली ये भीड़ क्या कर रही है। अंधविश्वास के चक्कर में पड़कर ये लोग कोरोना के खतरे को ही भूल गए हैं। न मास्क, न सोशल डिस्टेंसिंग, यहां किसी नियम का ध्यान नहीं रखा गया। बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ देखकर प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए हैं, लेकिन इसके बाद भी किसी ने अंधविश्वास के इन जिद्दी वायरस को रोकने की कोशिश नहीं की। जरा सुनिए, पाखंड के खेल से कोरोना का सर्वनाश करने निकले ये लोग क्या कहते हैं। शांति की वजह से शांति हर तरह से शांति 1 महीना से डाल रहे हैं। हम लोग जगदम्बा में जाएंगे, वहाँ से शांति रहे। जो ये अभियान फैला है कोरोना वगैरह, वो इसे गिनती के लिए जा रहा है, मत जानो बस। तो दादा मंदिर तो बंद है, ऐसे में कहाँ यहाँ बैठे नहीं, दर्शन अपने परिक्रमा लगा, भजन पूजन का यहाँ बस। तो उससे कोरोना भाग जाएगा? ना भाग, अरे बहुत ही शांति है। सुना आपने, अंधविश्वास के ये खतरनाक वायरस क्या कह रहे हैं। कोरोना गाइडलाइंस की वजह से मंदिर का मुख्य द्वार बंद था और इस वजह से ये लोग अंदर नहीं जा पाए, लेकिन बाहर से जल चढ़ाकर इन्होंने महामारी से बचने की प्रार्थना की। इस दौरान कुछ महिलाओं ने यहाँ की परंपरा के मुताबिक सड़क पर लेटकर भी प्रार्थना की। हम लोगों की आस्था का सम्मान करते हैं, लेकिन ये लोगों का अंधविश्वास है। सड़क पर लेटकर या मंदिर में जल चढ़ाने से किलर कोरोना का सर्वनाश नहीं हो सकता है। कोरोना से बचने के लिए जरूरी है सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और टीका। लेकिन जिनकी आंखों पर अंधविश्वास की पट्टी बंधी हो, उन्हें समझाना कोई आसान काम नहीं है। मंदिर में जल चढ़ाने से कोरोना के वायरस का अंत हो जाता तो पूरी दुनिया इसी काम पर लग जाती। फिर क्या जरूरत थी टीके की इजाद करने की। लेकिन अंधविश्वास में डूबे इन लोगों को कौन समझाए। इनके आंखों पर पाखंड की पट्टी बंधी थी और इसलिए इन्होंने वही किया जो ये करना चाहते थे। ये सैकड़ों की तादाद में घर से निकले और फिर कोरोना को भगाने के नाम पर पाखंड का ये खेल किया। जरा सोचिए, अगर लोगों की इस भीड़ में कोई भी कोरोना संक्रमित हुआ तो क्या होगा। पता नहीं सिर्फ एक शख्स से और कितने लोग किलर कोरोना के शिकार बन जाएंगे। लेकिन अंधविश्वास में डूबे इन लोगों को कहां इसकी परवाह है। और अब देखिए एमपी के मालवा की ये तस्वीरें। कोरोना को भगाने का ये तरीका देखकर आप अपना सिर पकड़ लेंगे। जरा देखिए किलर कोरोना के वायरस को भगाने के लिए कैसे जयकारे के साथ पानी का छिड़काव किया जा रहा है। मतलब ये कि ये लोग कोरोना के वायरस को पानी से धो रहे हैं। जिस कोरोना के खात्मे के लिए पूरी दुनिया के साइंटिस्ट
लगातार रिसर्च कर रहे हैं, उसी कोरोना के वायरस को पानी के छिड़काव से खत्म किया जा सकता है। यह पहली बार लोगों के सामने आ रहा है। अंधविश्वास की यह इंतहा है, मगर मालवा के इन लोगों की माने तो इस खास अनुष्ठान से कोरोना का प्रकोप खत्म हो जाएगा। जरा देखिए कोरोना के नाश के लिए पाखंड की लगी इस पंक्ति को। यहां कोरोना के वायरस के नाश के लिए हर आदमी को इस तरह लाइन में लगकर ऐसे निकलना था जैसे यहां पर कोई प्रवेश द्वार हो। देखिए जैसे ही कोई उस काल्पनिक प्रवेश द्वार के पास पहुंचता है तो दोनों तरफ खड़े लोग उस पर पानी छिड़कते हैं। दावा है कि यह पानी गांव के एक मंदिर में की गई विशेष पूजा के बाद लाया गया है। कोरोना से बचने के लिए जब सोशल डिस्टेंसिंग की सलाह दी जाती है, लोगों को घरों में रखने के लिए कहा जाता है, तो यहां पर कोरोना को भगाने के नाम पर ही लोगों की ये भीड़ जुटाई गई है। इन लोगों का मानना है कि ऐसा करने के बाद कोरोना इस गांव में प्रवेश नहीं कर पाएगा, जबकि इसी गांव में पिछले 2 हफ्तों में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन गांव के लोग फिर भी कोरोना गाइडलाइंस को मानने की बजाय तंत्र मंत्र का सहारा ले रहे हैं। और देखिए अंधविश्वास की ये तस्वीर, जहां हाथों में मशाल लिए लोग कोरोना के वायरस को जलाने के लिए सड़कों पर निकल पड़े हैं। जी हां, हाथ में मशाल लेकर भाग कोरोना भाग की आवाज लगाते ये लोग आगर मालवा के गणेशपुरा गांव के हैं। इन लोगों का मानना है कि किसी भी महामारी को खत्म करने का यह पुराना और आजमाया हुआ टोटका है। इसके लिए गांव के हर घर से एक मशाल निकाली जाती है, फिर उसे हाथ में लेकर दौड़ते हुए ये लोग गांव के बाहर तक जाते हैं और जलती हुई मशाल फेंक देते हैं। कोरोना खत्म करने का यह तरीका सिवाय अंधविश्वास के और कुछ नहीं है, लेकिन इसके बाद भी ये लोग अंधविश्वास की दलदल में डूबे जा रहे हैं। कोरोना के नाम पर पाखंड का यह खेल इनकी जिंदगी के साथ ही दूसरे लोगों की जिंदगी के लिए भी खतरा है, लेकिन इसके बाद भी स्थानीय प्रशासन सो रहा है। अंधविश्वास में डूबे लोगों को वो उनके हाल पर ही छोड़ चुका है। और इसी बात का फायदा उठा रहे हैं वो लोग जो अंधविश्वास की आग को हवा देते हैं। जरा देखिए, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के ये कार्यकर्ता कोरोना से मुक्ति के नाम पर लोगों को कैसे गुमराह कर रहे हैं। ये लोग हाथों में हवन कुंड लेकर सड़क पर निकले हैं, मंत्रों का जाप कर रहे हैं और जयकारे लगा रहे हैं। दावा यह किया जा रहा है कि ऐसे ही कोरोना का नाश होगा। मंत्रों के जाप और हवन के धुएं से कोरोना का खात्मा कैसे होगा? अब आप इसका ये फॉर्मूला भी सुन लीजिए। वायुमंडल को शुद्धिकरण के लिए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा प्रयास किया गया है, जिससे वायुमंडल शुद्ध हो और कोरोना महामारी का जो प्रकोप पूरे भारतवर्ष में चल रहा है, इस प्रकोप से वायुमंडल शुद्धिकरण से इस प्रकोप में कमी आएगी और कोरोना का जो कहर चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं वायुमंडल शुद्धिकरण को लेकर कमी आएगी। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि देश में लगातार कोरोना की वजह से लोगों की मौत हो रही है। एक आंकड़े के मुताबिक पूरी दुनिया में कोरोना से मरने वाले लोगों में से हर तीसरा शख्स भारतीय है। लेकिन इसके बाद भी देश में कोरोना को भगाने के नाम पर अंधविश्वास का खेल जारी है और ये सबसे दुखद है। अगर आप किलर कोरोना से बचना चाहते हैं तो किसी अंधविश्वास के चक्कर में ना पड़े। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं और वैक्सीन जरूर लगवाएं। ताज्जुब की बात तो यह है कि कुछ लोग कोरोना के खतरे को जानते हैं, लेकिन इसके बाद भी वैक्सीन लगाने को राजी नहीं है।
बाद ना बुखार आ रहा ना कुछ होगा, हमें लगवाएंगे। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के छतरपुर की हैं, जहां कोरोना वैक्सीन को लेकर अजीब सी अफवाह फैली हुई है। अफवाह ऐसी कि लोग कोरोना वैक्सीन किसी भी कीमत पर लगवाने को राजी नहीं हैं। लोगों के डर को देखते हुए सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों के हाथ पांव फूले हुए हैं। अधिकारी और कर्मचारी वैक्सीन का बहिष्कार करने वाले लोगों के घर उन्हें मनाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं हैं। ग्रामीणों का कहना है कि चाहे हमें सरकारी अनाज मिले या न मिले, पर हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। हमें कुछ हो जाएगा तो जिम्मेदारी कौन लेगा? इंजेक्शन लग रहा तो उन्हें दर्द चढ़ा, उसको कोई जवाब नहीं। ऐसे मरने लगे तो अबे 280 लगे मरे करूंगा। सबको बुखार है। अब कुछ लोग तो जो है सही मिले, जो आए भी हैं और उनने लगवाया भी है। कुछ 2, 4, 5 लोग रह गए हैं और वो 5 लोगों से मैंने बात की व्यक्तिगत रूप से जाकर के। वहाँ हमारे लोगों ने भी कहा, हम भी गए उनके घरों में, जो है उनसे बातचीत करी और वो किसी कीमत पे आने को तैयार नहीं हो रहे हैं। कोरोना वैक्सीन को लेकर छतरपुर के लोगों में जो डर है, वैसा ही डर कई और इलाके के लोगों में भी है। जरा सोचिए, अगर देश में अभी भी वैक्सीन को लेकर ऐसी भ्रांतियां हैं, तो वैक्सीनेशन की दर तेजी से कम हो जाएगी। कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगेगी? शहरों में लोग वैक्सीन लगवाने को तैयार हैं, लेकिन अभी उतनी सप्लाई नहीं है, जबकि गांव में जहां सप्लाई पहुंच रही है, वहां पर लोगों के मन में शंकाएं हैं। देश में कोरोना की वैक्सीन की सुस्त रफ्तार के पीछे यह भी एक बड़ी वजह है। अगर पिछले 5 दिनों के टीकाकरण के ट्रेंड को देखें, तो देश में हर दिन 20 लाख वैक्सीन की डोज भी नहीं लग पा रही है। 15 मई को 17,33,232 वैक्सीन डोज लगी थी, जबकि 16 मई को सिर्फ 6,91,211 डोज ही लग पाई। इसके बाद 17 मई को फिर 15,10,418 डोज लगी। इसके बाद पिछले 2 दिन से सिर्फ गिरावट है। 19 मई को तो यह आंकड़ा 11,66,000 ही रहा। ये तस्वीरें बेंगलुरु की हैं। बेंगलुरु में लोग लंबी लंबी कतार लगाकर वैक्सीन लगवाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन जब वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच रहे हैं तो उन्हें निराशा ही हाथ लग रही है। ज्यादातर लोग वैक्सीन न मिलने की वजह से गुस्से में नजर आए। देश में वैक्सीन के प्रोडक्शन को लेकर सरकार पहले ही सफाई दे चुकी है कि फिलहाल उतनी वैक्सीन नहीं बन रही हैं, जिससे कि 18 साल के ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लग सके। देश में वैक्सीन का बल्क प्रोडक्शन जुलाई के बाद ही शुरू हो सकेगा, लेकिन तब तक आम जनता करे तो क्या करे? लोगों में वैक्सीन को लेकर गुस्सा इस बात का भी है कि वैक्सीनेशन की रफ्तार पिछले महीने से भी कम हो गई है। अगर पिछले 3 महीने के आंकड़े देखें तो पता चलता है कि मार्च में औसतन हर दिन 16,32,000 वैक्सीन डोज लगाई गई, जबकि अप्रैल में यह बढ़कर हर महीने 28,69,000 वैक्सीन डोज तक पहुंच गई। लेकिन मई में फिर से मार्च जैसी धीमी रफ्तार है। मई में हर दिन औसतन करीब 16,85,000 डोज ही लग पा रही हैं। By the end of this year, we should be in a position to be able to at least provide vaccines to all our adult population. That's the minimum modest. जाहिर है, वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार ने सियासत को और भी गर्म कर दिया है। इस मुद्दे पर राजनीतिक पार्टियां जमकर एक दूसरे पर छींटाकशी कर रही हैं। अगर आबादी के हिसाब से तुलना की जाए तो भारत से बड़ा सिर्फ एक ही देश है और वो है चीन। चीन की आबादी 150 करोड़ के करीब है। चीन में भी वैक्सीनेशन की शुरुआत थोड़ी धीमी थी, लेकिन मार्च के बाद उसने जबरदस्त स्पीड पकड़ी है। चीन में सरकार अब युद्ध स्तर पर लोगों को टीके लगा रही है। अगर आंकड़ों पर एक नजर डालें तो चीन में 27 मार्च तक 10 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी थी। इसके बाद अगले 26 दिन में आंकड़ा 20 करोड़ लोगों तक पहुंचा। उसके बाद सिर्फ 17 दिन में 30 करोड़ के आंकड़े को छुआ, तो उसके बाद 40 करोड़ के आंकड़े तक पहुंचने में सिर्फ 9 दिन लगे। चीन में भी लोगों के मन में पहले भ्रांतियां थी
जिसकी वजह से शुरू में लोगों ने तेजी से वैक्सीन नहीं लगवाई। लेकिन अब चीन जिस रफ्तार से लोगों को वैक्सीन लगा रहा है, उसका मुकाबला करना आसान नहीं है। चीन में रविवार को एक दिन में 1,40,00,000 डोज लगी। ये पूरी दुनिया में एक दिन में सबसे ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगने का रिकॉर्ड है। भारत में सबको वैक्सीन लगाने के लिए अगस्त के बाद हर दिन करीब 90 लाख लोगों को वैक्सीन लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर देश में कोरोना की तीसरी वेव आई तो फिर ये और भी मुश्किल हो जाएगा। So again, I'm saying that we have to keep our eyes on the ball. We don't have to let third wave come in. The way second wave came, we have learnt our lesson. We have to keep our test positivity rate in each district to less than 5%. This is my humble request. And in villages to less than 1%. Only if we do this, then third wave will not come, and we follow social vaccination. भारत में बच्चों की वैक्सीन पर भी काफी चर्चा चल रही है, क्योंकि तीसरी वेव में बच्चों पर खतरा ज्यादा होने की आशंका है। लेकिन इस बहस का फिलहाल कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी तक तो 18 से ऊपर वालों के लिए ही पर्याप्त वैक्सीन नहीं है। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर।